जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के शिव चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र चरणों में हम सब लाडलो के लिए कलेक्टिव दास सब हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, गुरु जी की रज़ा में रहें, गुरु जी के आदेशों और नियमों पर चलें। और जो हमें गुरु जी के बारे में किसी भी संगत के मुंह से पता चले, जो उनके खुद के सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं या उनके ओमनी रूप में भी उनके साथ गुरु जी का होना, और गुरु जी का फिजिकल फॉर्म के बाद उनके चोला छोड़ने के बावजूद भी हर संगत जो उनसे बहुत प्यार करती है और जो उनसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाती है, कोई इफ़ बट्स के साथ नहीं रहती, क्यों काश के साथ नहीं रहती, कोई वाया के साथ नहीं रहती, कोई मीडिएटर नहीं है। जब वो अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ सेट करती है और उनके मंत्र जाप के साथ उनका सिमरन में बैठती है, उनके सामने उनसे बातें करती है, उन्हीं को ही अपना सब कुछ मान लेती है, माता पिता भाई बहन मेंटर गुरु बंधु सखा, जब बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, तब गुरु महाराज जी उनकी हर एक बात का बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं आज बहुत अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला के टाइम गुरु महाराज जी ने एक सत्संग शेयर कराया, जो रिकॉर्ड करके रखा था मैंने कल। मुझे नहीं पता, गुरु जी के मन की गुरु जी जाने। तो 3:35 or 3:45 it was the time early in the morning when I was sitting and having my warm water with Guru Maharaj Ji. Then Guru Maharaj Ji put a bhav inside my heart ki just put this video just now. तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी के। एंड बहुत अच्छा मैंने खुद भी सुना आज उसको, तो इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग। पता नहीं चलता उस टाइम आँख बंद करके गुरु महाराज जी के सानिध्य में ही गुरु महाराज जी को याद करते हुए ही बोली जाती हूँ मैं आँख बंद करके। मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी क्या क्या बुलवा देते, शब्दों में पिरो देते हैं, बट इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग। मैंने भी ये फील करा। देखिए, मैं आज एक छोटा सा ही सत्संग शेयर करूँगी बिकॉज़ टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके बाद घर की सेवा स्टार्ट करनी है। अभी मैं गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सत्संग सुनाया मेरे अपने आने वाले समय को लेकर ही, बट वो रिवील नहीं कर सकते। बट इतना सुंदर सत्संग था, जो गुरु महाराज जी इतने टाइम से मुझे मतलब कहते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था वो गुरु महाराज जी का एक सांकेतिक इशारा था। जो चल रहा है वो एनर्जीज थी उसमें, और कुछ आगे की एनर्जीज वो गुरु महाराज जी के मन के गुरु महाराज जी जाने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी के। आज बड़े सुंदर सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने सुनाए, वो मेरे अपने से ही रिलेटेड थे। आज एक बड़ी सुंदर चीज़ सुनने को मिली, मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। देखिए, जब हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं तो हम लोग सर ढक के जाते हैं। उसकी एक प्रथा है, क्यों बनाई गई है। जो सिख कम्युनिटी है, देखिए जो सिख होता है ना, जो गुरु का सिख होता है, इट डजेंट मीन कि जो सरदार है वही गुरु का सिख है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में, हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में, रिस्पेक्टेड गुरु ग्रंथ साहिब जी में, जो हमारे 11वें गुरु हैं, उसमें ये बोला गया था या बोला गया है कि गुरु गुरु सिख वो नहीं होता जो पगड़ी बांधते हैं या जिनकी दाढ़ियाँ होती हैं या सिर्फ जिनको अमृत छकाया गया है, वो सिख नहीं होता। जो गुरु की बातों पर चले, जो गुरु के आदेशों पर चले, वो गुरु सिख है, वो गुरुमुखी है। ठीक है, वो सिख ही है। हम लेडीज़ हैं तो हम सिखड़ियाँ हैं। मैं तो बोलती हूँ मैं तेरी सिखड़ी में गुरुमुखी। तो ऐसी गुरुमुखी वही होगा, गुरु सिख वही होगा जो गुरु जी के आदेशों पर चलेगा। गुरुद्वारे से गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत टाइम पहले से कनेक्ट करा था, जब गुरु जी के दर्शन भी मुझे नहीं हुए थे। मेरा एक मन गुरुद्वारे की तरफ ही भागता था। कभी मंदिरों में मैं जाती थी, बट इतना मेरा मन वहाँ जुड़ता नहीं था जितना मुझे गुरुद्वारे में जाके ना शांति प्राप्त होती थी। तो उसके बाद गुरु महाराज जी ने, अब जब ये सब चीज़ें संचालित होनी शुरू हुई मेरे साथ, और गुरु महाराज जी ने मुझे कई टाइम गुरुद्वारे में बुलाया जब मैं बेटे को छोड़ने जाती थी स्कूल। उसके बाद तो बेटे का स्कूल चेंज हो गया, तो उस तरफ जाना तो नहीं हुआ। पर गुरु महाराज जी ने एट वंस अपने आप ही बंद करवा दिया जितना टाइम मुझे बुलाना था वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम मैं कार्मिक से डीलिंग कर रही थी ना, वर्क पे थी बहुत ज़्यादा हैवी। तो वहाँ पे गुरु नानक देव जी के आगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे बिठाकर मुझे बड़े सारे अनुभव करवाए थे गुरुद्वारे के अंदर ही। मेरे को बहुत डिवाइन अनुभव करवाए वहाँ पे, और मेरा मन शांत करने के लिए जिस दिन मैं जाती थी वहाँ पे, वही गुरबाणी में वही एक कथा कीर्तन चल रहा होता था, जो उस टाइम की मेरी प्रेजेंट एनर्जीज होती थी, जो मुझे मोटिवेट कर देती थी। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते थे, उस समस्या और उस घिराव से मैं बाहर आ जाती थी। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो मुझे गुरुद्वारे जैसे गुरु का घर जैसे इतने सुंदर द्वारे पे मुझे बुलाकर मुझे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया था। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही मैं एंट्री करती थी ना, देखिए वहाँ पे बड़ा ठहराव होता है, मतलब किसी तरीके का कोई शोर नहीं होता, एक जगह फिक्स होती है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे होते हैं वहाँ पे, गुरु महाराज जी बैठे हुए होते हैं साक्षात। वहाँ मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने की भी एक प्रथा है कि जब आप माथा लगाते हैं ना गुरु के सामने, तो गुरु आपके माथे की लकीरें चेंज कर देता है, आपकी बुद्धि पलट देता है, सात्विक कर देता है। दूसरा, सिर ढकने का एक नियम ये होता है वहाँ के, हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं। ठीक है, 10 द्वार कौन कौन से? 2 आँखें, 2 नासिका, 2 कान, एक मुंह, और हमारे 2 गुप्त अंग, और एक 10वां द्वार होता है हमारा, जो सिर के ऊपर
तालु बोलते हैं हम जिसको। शिशु में जब आत्मा प्रवेश करती है तो वो तालु के माध्यम से करती है, वही हमारा दशम द्वार होता है। और क्या कहते हैं, यदि हम छोटे शिशु के उस तालु पे हाथ रख के देखेंगे तो हमें अनुभव होगा दशम द्वार क्या है। वो थोड़ा थोड़ा सा जैसे प्लप प्लप करता है, मतलब जैसे थोड़ा सा ना वहाँ पे आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना बच्चे के तालु पे मारना मत, बहुत हल्का, वो थोड़ा पोला पोला सा होता है, तो वो हमारा दशम द्वार होता है, वहीं से ही आत्मा प्रवेश करती है। अब क्या होता है, वो जो द्वार होता है ना वो सीधा हमारे मन से कनेक्टेड होता है, और मन में क्या होता है, हमारा मन बड़ा चंचल होता है। तो जो सरदार होता है ना, आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी पग भी बांधते हैं, कई कितनी ऊंची ऊंची पग बांधते हैं, पर उनका सिर ढका रहता है, और जो उनकी सिकड़ियाँ भी होती हैं, गुरुद्वारे का तो नियम है, आप अंदर बिना सिर ढके जा ही नहीं सकते। और मेरे को जब शुरू शुरू में गुरुजी ने यहाँ पे घर में अमृत वेला करवाई थी ना, तो मैं बैठती थी, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर जब गुरु साहब ने मुझे, पहले तो मैं कुछ भी सुनती थी, मतलब मेरे को ऐसा कुछ नियमों से नहीं बांधा था गुरु महाराज जी ने। फिर धीरे धीरे मेरे मन में आता था कि मुझको ना एक कुछ ऐसा पाठ होना चाहिए कि धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे चीज़ें दिखानी शुरू कर, जब मेरे डिज़ायर अंदर पैदा हुए कि कुछ तो ऐसा होता होगा जो सुनना। तो ऐसे ऐसे वीडियोस मेरे सामने आने स्टार्ट हुए कि नित्यनेम साहिब पाठ सबसे पहले करना, मतलब आप जाग जाओ और मंत्र जाप लगा ले और नित्यनेम साहिब पाठ सुनना है तुझे। 5 पाठों का एक पाठ है जिसमें रहराय साहिब भी है, आपका ये जपजी साहिब भी है, आनंद साहिब भी है, और कीर्तन सोहेला भी है, और चौपाई साहिब भी है। तो ये 5 पाठ उसमें कंप्लीट है, 1 घंटे का है, वो बड़ा सुंदर पाठ है। तो वो गुरुजी ने मेरे को जोड़ा, तो वो नियम बनवा दिया कि नित्य नियम मतलब रोज़ का नियम, वो मैं सुनती हूँ। उससे क्या होता है, मेरे अंदर के सारे विकार गुरु महाराज जी बाहर निकाल निकाल कर उसको क्लेंस करते रहते हैं, और मेरे अंदर बड़ी शांति दे दी आत्मा में। तो वो तो मेरा नियम है कि मैंने पहले उठते ही गुरुजी का मंत्र जाप चलाना है, जो 1 घंटे में मेरे नित्य कर्म होते हैं, नहाना धोना से लेकर गुरुजी की सेवा तक। उसके बाद मैं जब बैठती हूँ अपना आसन जहाँ पर मैंने बना रखा है, तो उसके बाद से फिर सबसे पहले मैं नित्यनेम पाठ साहिब सुनती हूँ, और उसके बाद फिर गुरुजी के जो खुद के ब्लेस्ड और लिखे हुए शब्द बाणियाँ हैं, गुरु महाराज जी ने मुझे अब इतने सालों बाद प्रोवाइड करी, मेरे को दान दी, मतलब मुझे वरदान स्वरूप में दी, तो मैं वही सुनती हूँ। जब मेरा मन ज़्यादा दुखी होता था या डिप्रेस होती तो मैं उन्हीं को ही सुनती थी। तो मेरा एकदम डिप्रेशन निकल गया था, मेरे अंदर उदासीनता निकल गई थी। इतने सुंदर वो पुराने हैं, इतने पुराने ओल्ड के, मतलब कोई आजकल का म्यूज़िक बैंड नहीं है उसमें, गुरुजी के टाइम का म्यूज़िक, जो ढोलक तबला सितार जो भी थोड़ा बहुत होता होगा उसी के साथ वो हैं, और वो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर, मेरे को वही सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो वो मैंने सुने और सुनती हूँ। और उसके बाद फिर मैं, गुरुजी ने मुझे एक लिंक दिया था कि एक लिंक सुनाया था, और वो एक बार नहीं कई बार सुनाया था, जिसमें ये बोला था कि इस मेरे मंत्र जाप के साथ साथ मूल मंत्र का पाठ करना है, गुरुद्वारे का मूल मंत्र। एक आंटी को देके गए थे कि मूल मंत्र का पाठ सब करा करो, उसके बाद 2 शब्द वाणियाँ हैं वो जरूर सुननी है। मैं बता देती हूँ आपको, मूल मंत्र है हमारा एक ओंकार, सतनाम कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, गुरु प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। इसका मीनिंग बहुत डीप है, वो मैं फिर कभी बताऊंगी, बिकॉज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और मुझे अभी चाय बनानी है। और इसके बाद एक पाठ है जिसमें थिर वो है, उसको बोलते हैं गौड़ी मोहल्ला पंजवा, ठीक है, आप उसे फाइंड करेंगे तो आ जाएगा। बट जो उसके शब्द है ना वो इस तरीके से कि थिर घर बसो, कि हर घर में आप बसो, हर जन प्यारे, थिर घर बसो हर जन प्यारे, कि हर घर में बसो मेरे प्यारे। और उसमें ईश्वर ये बता रहे हैं कि मैं तुम लोगों के अंदर ही मौजूद हूँ, मैं बाहर भी मौजूद हूँ, मैं ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद हूँ, मुझे तुम मंदिरों और गुरुद्वारों में मत खोजो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम हूँ, मैं तुम, मैं हूँ मैं तुम हूँ, ये कहा गुरु महाराज जी ने। और एक और था, जा मैं तेरा बंदा, ठीक है, ये 2। तो गुरु महाराज जी ने कहा जो ये करेगा ना अपने घर में मूल मंत्र का पाठ करे मन से बैठ के, और ये गौड़ी मोहल्ला पंजवा जो थिर घर सो बैठो, ये आप करेंगे ना तो आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी, बरकत ही बरकत होनी है, मन शांत है ना, डिप्रेशन निकल जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कोई एक मंत्र ही नहीं दिया था, गुरु महाराज ने तो बहुत सारे, क्योंकि गुरु महाराज जी के साथ आपने देखा ना गुरु नानक देव जी की भी लगी हुई होती है, उन्होंने उनको भगवान का दर्जा दिया था। गुरु नानक देव जी ने इतना जपा था ईश्वर को, 80% विनम्रता गुरु महाराज जी से ले ली थी, और वह स्वयं ईश्वर ने उनको ये वरदान दिया था, मैं तेरे अंदर रम गया हूँ, अब तू भगवान बन गया है। तो हमारे गुरु नानक देव जी हमारे सबसे पहले गुरु, जो हमारे शंकर, हमारे महादेव स्वरूप अवतार के रूप में नीचे आए थे फ़कीरों में। पहले ईश्वर आते थे, फिर फ़कीरों के रूप में सबसे पहले फ़कीर हमारे गुरु के रूप में गुरु नानक देव जी आए थे। उसके बाद हमारे 10 गुरु हुए, वो अपनी जोत छोड़ते गए, दूसरे गुरु आते गए। गुरु ये नहीं है कि गुरु अलग आए, 10 गुरु आए तो अलग थे, वो जोतें ही आगे ट्रांसफ़र होती रही वो गुरु नानक देव जी की, और उससे ऊपर हमारे महाशिव की। गुरु नानक देव जी ने जो नाम जाप जपा था, वो जपा था उन्होंने विष्णु जी का, हरि का, ठीक है। तो ये संबंध सारा हमारा है, एक ही देवता से, हमारे प्रभु से ही रिलेटेड है। तभी ईश्वर कहते हैं एक, जो गुरु नानक देव जी भी एक उंगली उठा के रखते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, एक क्यों, ओंकार ओम से लेके बना, ओम और एक को मिला के एक ओंकार बना था,
ठीक है। तो कि सब सब एक है, सबका मालिक एक है, जिसका मतलब ये होता है। बड़ा सुंदर ये आज सुनने को मुझे मिला, पढ़ने को मिला। मेरे को ये ऐसी ऐसी सुंदर बातें पढ़ने को मिलती है ना, ये कहीं ना कहीं मेरी जिज्ञासा का ही विषय होता है अंदर कि यार हम सिर ढकते हैं तो क्यों ढकते हैं। फिर मैंने जब नित्यनेम साहिब पाठ से गुरु महाराज जी ने मुझे जोड़ा था ना, तो उसके बाद से मेरे को अंदर से ऐसे भावना आई कि मैं क्यों ऐसे नंगे सिर बैठती हूँ। मैं जब गुरु की सिखनी अपने आप को बोलती हूँ, तो किसी भी पाठ में बैठे हैं हम ईश्वर को ऑफर कर रहे हैं, प्रार्थना ऑफर कर रहे हैं, तो हमें अपना सिर तो वैसे भी ढकना चाहिए। हम रिस्पेक्ट भी तो करते हैं ये चीज़, हमारे बड़े बैठे होते हैं, हम अपना सर तो ढकते हैं। और सर ढकने का दूसरा कारण ये भी होता है कि आपकी एनर्जी भी सेव रहती है, क्योंकि जब आपको आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, आपकी वाइब्रेशंस जब एनर्जाइज हो जाती है ना, तो वो हमारे कोई भी तांत्रिक या कोई भी ऐसा नॉन इंटेंशनल बैड इंटेंशंस वाला व्यक्ति होता है ना, वो हमारी ऊर्जा खींचता है हमारे दशम द्वार से। तभी कहते हैं किसी साधु महात्मा के पास पहले तो जाना नहीं चाहिए। गुरुजी तो बहुत इसको चीज़ को गुस्सा करते थे, जो अपने फिजिकल फॉर्म में आज भी करते हैं। गुरुजी कोई रत्न पहनने को नहीं बोलते, वो कहते हैं कि तुम्हें मैं छुटकारे दिला रहा हूँ ग्रहों से, तुम ग्रह हाथ में पहन के घूमते रहो। मैंने तो कितनों के उतरवाए गुस्से में। मैंने कहा मेरे साथ रहना है, मेरे पास रहना है, तो आप लोग कुछ नहीं पहनोगे। मैं कुछ नहीं पहनती, ना मैं कानों में, ना मैं हाथों में, ना मैं उंगलियों में कुछ नहीं पहनती। मैं गुरुजी का एक ब्रेसलेट पहनती हूँ। मेरा विश्वास उन्हीं पर है पूरा। तो वो जो सिर ढकना से क्या होता है कि आपकी ऊर्जा को कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपका जो दशम द्वार ढका रहेगा ना, तो वो आपका कोई ऊर्जा चुरा नहीं सकता। बट आजकल के टाइम में तो लोग कपड़े ही पहन ले पूरे, वही बड़ी गनीमत है। मेरा तो मन बड़ा खंडित होने लग गया है कि जो पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग हैं, वो तो ट्रेडिशनल सभ्यता को अपना रहे हैं, वो साड़ियों पे और सूटों पे आ रहे हैं और सिर ढकने की प्रथा शुरू कर दी, उन्हें ईश्वर में लीन हो रहे हैं। और जो जो पाश्चात्य शैली की जो इन्फ्लुएंस हमारे इंडियंस पे पड़ी है, वो इतने पागल हो गए कि इतने तो पाश्चात्य सभ्यता वाले पागल नहीं थे जितने हमारे इंडियंस जो ट्रेडिशनल्स है वो सारे पागल हो गए। लड़कियों के कपड़े खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल उनके अंदर सौम्यता खत्म हो चुकी है, उनके अंदर अपने संस्कार खत्म हो चुके हैं, उनके अंदर शर्म खत्म हो चुकी है। मतलब दे आर नाउ लाइक कि दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन बी, सॉरी छोड़ो इस बात, उस शब्दों को हम नहीं बोलेंगे, हम ये डिसरिस्पेक्ट ही किस्म से हो जाती है। गुरु महाराज जी सन्मत दे सबको। मुझे किसी के लिए कुछ नहीं बोला, पर मन बड़ा खंडित होता है आजकल की छोटी छोटी बच्चियों को देख के, या यंग एज की या टीन एज की लड़कियों को देख के। दे ऑल आर रेडी टू बी अ वेरी स्टूपिड पीपल एंड दे फील वेरी हाई सोसाइटी लाइक कि वी आर गोइंग ऑन द वेरी गुड पाथ, एंड ये हमारी किसी ने कहीं ना कहीं हमें ऑनर करेगा। उनको ये नहीं पता, अगर आज भी लोग ट्रेडिशंस में है ना, तो रास्ते पे चल रहे हैं, तो दे मेक, मतलब दे कट द जोक्स ऑन देम एंड ऑलवेज लुक देम लाइक कि दे आर द स्टूपिड पीपल एंड दे आर कल्प्रिट। Whatever is going in our society, bad things I am talking about, because of all these stupid people। मतलब इन लोगों को इतनी अक्ल नहीं है, माइंड अवेयरनेस नहीं है, और इसी वजह से कितने केसेस आजकल बढ़ गए हैं, किडनैप्स के, रेप्स के। नोबडी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सब पढ़ते हैं, सब कुछ सबके सामने न्यूज़पेपर्स आते हैं, आफ्टर देन दे आर नॉट अवेयर, दे डोंट वांट टू चेंज इन देयर सेल्व्स कि हम लोग तन जो होता है ना ढकने के लिए होता है, तो तन को उतना तो ढकिएगी, आप सेफ रहें, या आप लोग एक अच्छे लगे, आप अच्छे घर के परिवारों के बच्चे हैं या कोई भी है। मैं तो XYZ हम सब अपने को भी इंक्लूड करके बोलती हूँ, अपने बच्चों को भी इंक्लूड करके बोलती हूँ। जो हम शादीशुदा लेडीज़ भी है ना, कोई इसमें शान नहीं है कि आप स्लीवलेस पहने। ये स्लीवलेस तो चलो फिर भी ठीक है थोड़ा सा, क्या कि आप कट स्लीव्स बिल्कुल पहन लो, या आप ऑफ शोल्डर्स पहन लो, या आप ऐसी ड्रेसेस पहन लो जिसमें नगनता आ रही है। आप कोई बहुत ज़्यादा शान की बात नहीं है, बहुत ही ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है कि ये चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं। और इसका सबसे ज़्यादा असर मैं कहाँ पे देख रही हूँ, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जो इंडियन सिनेमा के सेलिब्रिटी, माय गुडनेस, अवार्ड शोज़ मैंने तो देखने बंद कर दिए। मैंने रील्स, मेरा इतना शौक़ था, मैं म्यूज़िक की वजह से मैं अवार्ड शोज़ आईफा वगैरह देखती थी। उसमें जो ये लोग आजकल अपने रेड कार्पेट्स पे चलते हैं, माय गुडनेस, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने, पागल हो गए हैं ये लोग, ऑब्सेस्ड। सो मैं इतने कहना चाहती हूँ कि हम सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, संस्कार में रहना चाहिए, बिकॉज औरत संस्कारों में ही अच्छी लगती है, आदमी संस्कारों में ही अच्छा लगता है। हम लोग सब अपने दिए हुए ईश्वरीय संस्कारों में ही अच्छे लगते हैं, ईश्वर भी उन्हें प्रेम करते हैं। गुरुजी को पता है सूट्स बहुत पसंद थे, और मेरे को भी शुरू से ना सूट, लंबे लंबे सूट, चौड़े चौड़े चुन्नी वाले, मेरे शुरू से मेरे को बड़े पसंद रहे। और जब गुरुजी से मैं मिली तो मेरे को ना गुरुजी के चोले देख देख के ना, मैं जब बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गई थी ना, आई टेल यू,
गुरुजी के चोलों की तरफ मेरा जो अट्रैक्शन हुआ, इतना उनमें से तेज निकल रहा था और मेरा दिल कर रहा था मैं अंदर कमरे में चली जाऊं और मैं एक एक चोले को लिपट जाऊं। इतना सुंदर आज तक गुरुजी का जो एक डिवाइन नूर है ना उन चोलों में इतना समाया हुआ है ना, इतना मेरा तो आंखें ही नहीं हट रही थी उस वाले रूम में जब मैं चोले मैंने देखे। मैंने कोई मुझे अलाउ कर दे और मैं गुरुजी के चोलों से जाकर लिपट, इतने लंबे लंबे चोले, इतने सुंदर सुंदर चोले। मैं गुरुजी को आके फिर बोलती थी, मैं एक दिन ऐसे लहरा लड़ा के घर में घुसी, कह रहे की कर दी कमली। मैंने कहा कह रही कि मैं चलती भई एवं कार्टून वांग। मैंने कहा नहीं, मैं ना आप अब मैं बनवाऊंगी ना सूट गुरुजी, मैं तो एक तो चौड़े चौड़े चोले वर्गे मैं सूट बनवाने, चौड़े चौड़े मैं वो चुन्नियाँ दुपट्टे मैं लेने, मैं तो एवं एवं करके मैं चलांगी। तो गुरुजी बड़े हंसते, फिर मैं गुरुजी को बहुत हंसाती हुई ऐसे करके। मतलब गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। और मैं पहले आपको बता दूँ गुरुजी ना कहीं गए नहीं है, बस उन्होंने अपना एक जो शरीर कष्टों में था ना हमारे कष्ट ले लेके वो सिर्फ शरीर छोड़ा है। वो पहले भी एक निराकार रूप थे, वो आज भी एक निराकार रूप में है और बहुत एक्सपेंशन फॉर्म में है, अपने विराट रूप में है। गुरु जी के साथ आप अपनी लाग लगाओगे ना, आपके सारे काम गुरु महाराज जी ने करने हैं। आपको विकारों से भी ऊपर उठाना है, आपको दुनिया में हर आग से बचा के रखना है। आपके काम कैसे वो करेंगे, वो कहते तुम कुछ मत करो, सिमरन करो, अपने कर्म अच्छे रखो, बस मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, सारे काम मैंने कराने, कॉल मेरी तरफ से आएंगे, लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे, तुम हैरान हो जाओगे कि ऐसे ऐसे कॉल आएंगे जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते और उसके लिए तुम वो क्वालिफाइड भी नहीं हो ना। ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए तुमको कॉल आएंगे, ईमेल्स आएंगे। मैंने तो खुद लोगों के सुने हैं। और मेरे जीवन में जितने काम गुरु महाराज जी ने करे ना, आप लोग वीडियो में सुनते ही, इतने बड़े बड़े चमत्कार गुरु महाराज जी ने मेरे साथ करे, तो विश्वास ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और इतना इतना बोलना हमें तब पड़ता है कि बस इतनी सी बात हम बताना चाहते हैं कि गुरु महाराज जी पे सिर्फ ट्रस्ट कीजिए, श्रद्धा दीजिए, अपने प्यार दीजिए, भाव दीजिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए और उनके आदेशों पर चलिए और अच्छे कर्म बनाइए, बस अच्छा इंसान बनिए। ईश्वर को सॉल अट्रैक्ट करती है, वो भी अच्छी प्योर, जो अच्छी प्योरिटी पे चले और अच्छे कामों में अपने आप को लिप्त करे, लोगों की सेवा करे, गुरु की दी हुई सेवा करे, गुरु की सेवा करे, घर की सेवा करे, बड़ों की सेवा करे, कभी झूठ ना बोले, कभी कोई नियम ना तोड़े, हर आदेश पे चले और गुरु जी पे विश्वास करे, गुरु जी पे ट्रस्ट करे, गुरु जी को प्यार करे, बस वो गुरु जी को चाहिए। गुरु जी का मंत्र जाप करे, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के कोई भी समस्या गुरु जी को बोले, गुरु जी जरूर सुनते हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। एक अभी यही बात हुई कि मेरी जो रात को जैसे हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, तो मेरी आदत है, मेरे मन में ये भाव डल गए थे, ये मेरा फ्लैट नहीं है, गुरुजी का बख्शा हुआ है, ये गुरुद्वारा है मुझे। और मुझे फीलिंग भी ऐसी आती है क्योंकि गुरुजी ने यहाँ पे सिमरन और अमृत वेला करवाई इतनी नहीं दी कि अब वो पूरा घर ऐसे वाइब्रेशंस में रहता है कि खुद ही जगह जगह वाइब्रेशंस फील होती है। जैसे गुरुद्वारा है, इतना साफ़ लगता है ना ये घर, पता नहीं मैं करूँ ना ये साफ घर अपने आप ही साफ़ रहता है। कुछ ऐसा सा मैजिक हो रखा है इस फ्लैट में। और रात को खाने के बाद ये नियम मैंने बनाया था, गुरुजी ने ही बनवाया था कि बर्तन कभी भी झूठे मत छोड़ के सोया करो। तो मैं सारे जितनी मर्जी थकी हूँ ना, मैं पूरा किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके और पोछा झाड़ू करके। अच्छा, अब झाड़ू मेरे हस्बैंड के वही, वो तो वहम हम पड़े हुए, रात को झाड़ू नहीं मारते, इस दिन सिर नहीं धोते, इस दिन कपड़े नहीं धोते। चलो और बातों को तो छोड़ो, तो झाड़ू को लेके उन्होंने बोलते थे बेटी मारती है, मैं पोछा मारती हूँ और किचन वगैरह करके बस गुरुजी की सेवा करके, लोटा सेवा करके फिर मैं सोने जाती हूँ गुरुजी की सेवा करके। और वो झाड़ू मारे, मेरे हस्बैंड बोली जाए वो झाड़ू मारे। अब मैंने कहा गुरुजी देखो, अगर तो रात को झाड़ू मारना गलत है ना, आप मेरे को ना कुछ ऐसा संकेत दे दो कि मुझे पता चल जाए कि रात को झाड़ू मारना है या नहीं। अब आप देखो, थोड़े दिन बीते थे और गुरु महाराज जी ने 3-4 दिन पहले ही मुझे एक लिंक पूरा सुनवा दिया। एक आंटी का लिंक था कि लोग वहम करते हैं कि रात को झाड़ू मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। गुरुजी तो अपने फिजिकल फॉर्म में हमें वहाँ पे रात के 2-2 ढाई बजे भी पूरा मंदिर उन्होंने साफ़ करवाया, झाड़ू पोछा करवा के पूरा मंदिर। मेरे सवाल का जवाब गुरु महाराज जी ने दे दिया। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब गुरु महाराज जी ने मुझे दिया है। जैसे मैं बीच में ना थोड़े दिन से पहले तो नहीं आया, अभी आया था ये थोड़े दिन पहले, तो आटा ला रही थी पिसा हुआ, तो उसमें ना जैसे गंद सा हो रहा था। क्या होता है वो, नॉर्मली तो जब मैं आटा लेके आती हूँ वो बिल्कुल फाइन आटा होता है, मतलब भैया को पता है, चक्की का आटा लाते हैं हम लोग, तो फाइन आटा होता है, तो उसे छानो भी सही ना तो उसमें कुछ निकलता नहीं। कुछ टाइम से मेरी छन्नी टूटी हुई थी, तो आई वॉज थिंकिंग कि जाऊँगी लाऊंगी, वो मेरी आलस हो गई, मैं ला नहीं पाई। अब जब आटा ला रही हूँ उसमें, तो वो ना जैसे पानी लग जाता है ना आटे में, अंदर उसमें आटा इकट्ठा होकर प्लेन से फ्लैट वो बन जाते हैं, तो वो निकल रहे थे। अब मैं इनको बोलूँ, मैंने कहा 3-4 बार से ना आटा ऐसा आ रहा है, इसमें ना पता नहीं क्या निकल रहा है ये। अब मेरे को भी बहम पड़े, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया, थोड़ा सा आटे का ध्यान रख, आटा ना शुद्ध नहीं है।
अरे भाई साहब आटा शुद्ध नहीं है। अच्छा अब मेरे को तो और मेरे साथ ही हो रहा था 2-4 दिन से। गुरुजी कहते आटे का ध्यान रख, आटा शुद्ध नहीं है। तो मैं कल गई, मैंने भैया को बोला, पहले तो मैंने छन्नी खरीदी कल। मैंने कहा भैया देखिए आटा ना ऐसे ऐसे आया था। कह रहा भाभी नहीं, आटा आपको आज तक कंप्लीट है ये। मैंने कहा नहीं आई तो नहीं है, बट फर्स्ट टाइम 3-4-5 बार हो गया मैं आपसे आटा लेके जा रही हूँ, और उसमें वो मैं तो बिना छाने बनाती हूँ, चोकर निकल जाएगा नहीं तो। उन्होंने कहा चोकर वाला आटा खाना चाहिए, फाइब्रस होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। मैं तो गुरुजी ने बोला है। तो वो कह रहे नहीं आप ये वाला लेके देखो। मैंने हाथ लगाया तो मुझे ठीक लगा, फिर मैंने छन्नी से छाना तो उसमें कुछ भी नहीं था। वो गुरुजी ने वो भी मेरा काम ठीक करवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, ऐसे इतना ध्यान रखते हैं ना, इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं ना। और इसी से ही ये बिल्कुल प्रमाणित होता है कि गुरु महाराज जी सबके साथ आज भी है। बस लिव जोड़ने की बात है कि आप लोग गुरु महाराज जी से लिव जोड़ना शुरू कीजिए। आपकी भक्ति और आपकी लायकता को देखकर ना गुरु महाराज जी स्वयं आपसे डीप कनेक्शन में चलते चले जाएंगे। गुरु महाराज जी से तो कोई प्यार करने लगे ना, जैसे हम कहते हैं ना मेरे गुरुजी, हमारे गुरुजी से तो मेरे गुरुजी बनने में टाइम लगता है। और जिस दिन आप मेरे गुरुजी कर देते हो ना, जैसे आप गुरुजी से लाड दिखाते हो, हक दिखाते हो ना, मेरे गुरुजी बड़े हक से बोलते हैं हम लोग, तो उनको भी फिर हमारे से होता है कि मेरी संगत, फिर वो पर्सनली एक एक संगत को ऐसे गले से लगाकर अपने आंचल में छुपा के रखते हैं ना, वो भी हम पे हक रखते हैं। फिर वो गुस्सा भी दिखाते हैं, वो प्यार भी दिखाते हैं। तो ये तो होना बहुत लाजमी बात भी है। और अगर आपने उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया या आपने कोई भी रिश्ता उनसे जोड़ लिया ना, इस रिश्ते की इतनी लाज रखते हैं ना, वो कोई वर्डली रिश्ता भी नहीं इतनी लाज आपसे रखेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि हम लोग सब गुरुजी के बन के रहेंगे, गुरुजी के लाडले ही रहना है। देखिए हमारे मरने के बाद ये सारे रिश्ते तो हमसे छूट जाने हैं, ये टेम्परेरी हैं, ठीक है, ये हमारे कार्मिक्स हैं, इनके साथ हमारी एक यात्रा है, बस यात्रा भर एक व्यवस्था है। अदरवाइज़ किसी ने हमारे साथ नहीं जाना। हमारे साथ जो रिश्ता जाएगा, एक तो गुरुजी का नाम जप जाएगा, दूसरा गुरुजी हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। वो हमारे ऐसे पिता सखा भाई बंधु है ना, जिन्होंने मरने के बाद तो हमें साक्षात रूप में प्राप्त हो जाने हैं, प्रकट रूप में प्राप्त हो जाने हैं। तो ये वाली यात्रा आप पूर्ण कीजिए। और आप लोग की शाम बहुत मंगलमय हो, और रात को बहुत सुकून से सोएं, आप सवेरे बहुत सुकून से उठे, गुरु महाराज जी के आशीर्वादों में रहें। इसी के साथ अभी मैं यहीं पे इसे समाप्ति करूँगी, समाप्ति तो नहीं करूँगी, दूसरे सत्संग फिर अदा करूँगी। बस उठते ही मैंने आँख अभी सोई थी, आज गुरु महाराज जी ने सवेरे एक बहुत डीप हीलिंग करी थी, तो मेरा आज थोड़ा सा शरीर, मतलब एब्डोमिनल मेरा पार्ट, एब्डोमिनल साइड मेरा थोड़ा कम चल रहा था, और मेरा माइंड में ऐसा हो रहा था मैं सो जाऊँ, जबकि मैंने सवेरे भी रेस्ट करा है। बट मैं गुरुजी को क्या कहते, गुरुजी कहते की हो गया, मैं गुरुजी पता नहीं की हो रहा है, काम तो मैं कर रही हूँ, बट मेरे ना एब्डोमिनल थोड़ा एवं फील हो रहा है जो मैं जाके रेस्ट कर लवां। मैं कहा इन्ना मैं सोई हूँ, उसके बाद भी हले भी मैंने एवं लग रहा है भी मैं सो जावा। तो कहते हुण आज तू रेस्ट ही करी। तो मैंने सोचा हुआ था मैं दिन में एक बड़ा सत्संग शेयर करना था, बट कोई बात नहीं, वो मैं कल करूँगी। इतना भी गुरु महाराज जी ने ये सेवा अदायगी में से ले ली, इतने सुंदर सुंदर सत्संग मेरी एनर्जीज पे मुझे सुना दिए, और सारा दिन अपने साथ रख के सिमरन में रखा, और बहुत सारी चीज़ें, थॉट्स प्रोसेस मेरे बिल्कुल शुद्ध होते चले जा रहे हैं, कंट्रोल करवाते जा रहे हैं गुरु महाराज जी। तो बहुत बहुत शुक्राना, इनके साथ सारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और पहले तो ध्यान ही नहीं था चीज़ों पे, ऐसे लगता है टाइम कैसे काटे, बट ऐसे लगता है समय कम पड़ रहा है। और बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो हमें हमारे घर की सेवा से जोड़ा, अपने साथ जोड़ा। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।